अगर हालत नमाज में दुपट्टा लपेटने के बाद भी बाल नजर आए तो नमाज वाजिबुल लियादा होगी, नमाज अदा नहीं होगी, दोहराना वाजिब होगा। आप सोचे कि बंदी रब के हुजूर नमाज के लिए खड़ी है और उसमें इतना पर्दा है कि रब के सामने तेरी चोटी नहीं नजर आनी चाहिए, रब के सामने तेरे बालों की रंगत नहीं जाहिर होनी चाहिए। अब बताइए, जब रब के हुजूर बंदी हाजिर हो, इतना पर्दा है, अब वही बंदी मार्केट में बिन दुपट्टे के जाएगी, मंगनी और चिल्ले और जगह में बिन दुपट्टे के जाएगी। अगर शॉपिंग मॉल और मार्केट में, अगर वलीमे और शादी में, अगर रिश्तेदारी में, अगर बिन दुपट्टे और बिन हिजाब के जाएगी, तो क्या बताइए इससे अल्लाह राजी होगा? इससे अल्लाह खुश होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आपने सुना होगा खातून जन्नत की कनीजों, आपने सुना होगा खातून जन्नत ने सिर्फ जिंदगी भर पर्दा नहीं किया, बल्कि मरने के बाद क्या होना, दिन रात इस बात की फिक्र उन्हें सताती थी। और यह बड़ी मशहूर रिवायत आपने शायद पहले भी सुना हो। खातून जन्नत ने मौलाए कायनात से अर्ज किया कि ऐ मौलाए कायनात, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाइएगा। मौलाए कायनात ने फरमाया कि फातिमा, दिन के उजाले में सहूलत होगी, रात के अंधेरे में परेशानी होगी, तुम क्यों चाहती हो कि जनाजा रात के अंधेरे में उठाया जाए? तो खातून जन्नत कहती हैं कि ऐ अली, आज तक कोई गैर महरम ये ना जान सका कि फातिमा गोरी है कि काली है, फातिमा लंबी है कि नाटी है, फातिमा पतली दुबली है कि मोटी है, आज तक कोई गैर महरम मुझे ना देख सका। ऐ अली, जिस तरह जिंदगी पर्दे में मैंने गुजार दी, इसी तरह चाहती हूं कि दुनिया से हालत पर्दा में गुजर जाऊं, न जीते जी किसी की नजर, किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सकी, न मरने के बाद किसी गैर महरम की नजर मुझे देख सके। आप जरा सोचे कि जिन्होंने अपने दुनिया से जाने के बाद भी पर्दे की फिक्र की, आज उन्हीं के आका का कलमा पढ़ने वालियां खातून जन्नत की कनीज कहलाने वालियों की पोजीशन क्या है? मुसलमानों के मोहल्ले में जाकर देखो, मुसलमानों के बाजार में जाकर देखो, मुसलमानों की शादियों में जाकर देखो, आज मुसलमानों की अक्सरियत आपको बेपर्दा नजर आएगी, बेहया बेगैरत नजर आएगी, शर्म हया उठा ली गई, पर्दा उठा लिया गया। ऐ मुसलमानों, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन का वाकया है। आज से तकरीबन 50 साल पहले हैदराबाद की सरजमीन पर मुसलमानों का एक जलसा था। मुसलमानों के जलसे में एक साध्वी आती है, एक हिंदू औरत आती है और आकर कहती है कि मुसलमानों, तुम में कोई है जो मेरे एक सवाल का जवाब देगा? जानते हो, मुसलमान खामोश थे। कौन कहता कि बता तेरा सवाल क्या है? जिसे 5 कलमा नहीं आता हो, वो किसी साध्वी के सवाल का जवाब क्या देगा? अरे शादी होकर जिसके 3-3 4-4 बच्चे हो गए, उसे गुस्ल के फराइज नहीं मालूम है, उसे गुस्ल कब वाजिब होता फर्ज होता यही नहीं मालूम है, जिसे पाकी नापाकी के मसले नहीं मालूम है। अरे वो औरतें जो 2-2 3-3 बच्चों की मां बन गई, उन्हें भी गुस्ल का तरीका नहीं आता। बच्चा गद्दे पर पेशाब कर दे तो पाक करना है कि नहीं करना, कपड़े पर कर दे तो पाक करना कि नहीं करना, जिन्हें दीन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आखिर उस साध्वी और पंडित के सवाल का जवाब कौन देता? तमाम लोग खामोश थे। आखिर में उसने 3 बार ललकारा, सन्नाटा छाया था। एक गरीब बूढ़ा देहाती आगे बढ़ा, उसने कहा, बेटी क्या पूछना चाहती है, बता तो सही, हो सकता है कि मैं तेरे सवाल का जवाब दे दूं। अब जानते साध्वी ने क्या पूछा? साध्वी कहती, अक्सर मैंने ये सुना, मुसलमान बार बार यही कहते हैं, इस्लाम ही अच्छा मजहब है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। तुम दुनिया के किसी और मजहब को अच्छा सच्चा नहीं मानते, सिर्फ इस्लाम ही को अच्छा सच्चा मानते हो। तो तुम मुझे जवाब दो, अगर वाकई इस्लाम ही अच्छा और सच्चा मजहब है, तो तुम्हारी 1400 साल की तारीख में अब तक एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ? अगर इस्लाम ही अच्छा और सच्चा है, हर घर में हुसैन जैसे बेटे पैदा होने चाहिए, हर माँ की कोख से हुसैन जैसे लाल पैदा होना चाहिए। अगर इस्लाम ही अच्छा और सच्चा मजहब है, एक हुसैन के बाद दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? तो जानते बूढ़े ने क्या जवाब दिया? बूढ़े ने कहा, बेटी तेरा सवाल बिल्कुल सही है, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। हमारी 1400 साल की तारीख में एक इमाम हुसैन के अलावा फिर कोई हुसैन नहीं आया। जानती बेटी उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हुसैन जैसे बेटे हर माँ की कोख से पैदा नहीं होते। हुसैन जैसे बेटों के लिए खातून जन्नत जैसी माओं की जरूरत होती है। जब से दुनिया खातून जन्नत जैसी माओं से खाली हो गई, तब से हुसैन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो गए। जब माएं बेहया हो गई,
जब माएं बेगैरत हो गई, जब माएं बेपर्दा हो गई, जब माएं घर से सज सवर कर, बजने वाले जेवर पहनकर, नीमुरिया लिबास पहनकर, जुल्फें बिखेर कर, नेक लाइन दिखाते हुए घर से निकलेंगी, ऐसी माओ की कोख से तो चरसी गंजेड़ी ही पैदा होंगी, ऐसी माओ की कोख से यूट्यूबर टिकटॉकर ही पैदा होंगे, ऐसी माओ की कोख से कोरेक्स लेने वाले, सोल्यूशन लेने वाले ही पैदा होंगे। ऐसी माओ की कोख से न गाजी पैदा होते हैं न नमाजी पैदा होते हैं। अगर चाहती हो अपनी आने वाली नस्लों के मुकद्दर को बदलना, आने वाली औलाद की जिंदगी में इनकलाब पैदा करना, तो सारी तवक्को औलाद से मत लगाए रखो, अपना भी जरा इलाज करने की कोशिश करो। हमारे घर की औरतें, उन पर जुमा की नमाज नहीं, इमाम आजम के नजदीक जुमा की नमाज नहीं, ईद बकरा ईद की नमाज नहीं, उनके लिए नमाज जनाजा नहीं, तो नतीजा यह होता है कि पूरा साल गुजर जाता है, घर की औरतें कभी अल्लाह का सजदा ही नहीं करती, और फिर कहती हजरत दुआ कर दे, आदमी का काम नहीं चल रहा है, हजरत दुआ कर दे, बेटा बहुत परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, हजरत कई लोग आए खा पी के चले गए, जवाब दे दिया बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा है। ये सारी मुसीबतें आपने खुद मोल ली, इन सारी परेशानियों की जड़ आप खुद हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आखिरी बात अर्ज करूंगा, तवज्जो है ना आपकी, मेरे नबी ने फरमाया कयामत में मेरी चादर मेरी उम्मत के मर्दों का सहारा होगी, और मेरी बेटी फातिमा की चादर मेरी उम्मत की औरतों का सहारा होगी। मेरी उम्मत की औरतें मेरी बेटी फातिमा की चादर में होंगे। मैं कहता हूं दिल पर हाथ रखकर जरा सोचो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, क्या बताओ दुनिया में जो बेहया बेगैरत बेपर्दा होकर पांव पटक पटक कर कमर मटका कर घूमती फिरती थी, खातून जन्नत की चादर में उसे जगह मिलेगी? किसी बेहया के लिए वो चादर है, किसी बेगैरत के लिए वो चादर है, रब रसूल की नाफरमान के लिए वो चादर है? खातून जन्नत की पाकीज़ा चादर के साए में कौन होगा? गुनाहगार, अल्लाह रसूल की नाफरमान, बेहया बेपर्दा। आज के इस इज्तिमा से हमें और आपको सच्चे दिल से तौबा करके पलटना है, कहे इंशाअल्लाह। ये सारी गुफ्तगू मर्दों के लिए नहीं है, जितनी बातें मैंने शुरू से आखिर तक अर्ज की वो सब जितना मर्दों के लिए है उतना ही औरतों के लिए भी एप्लीकेबल है। औरतें भी तवज्जो से सुने, अपना इलाज करें, अपनी सूरत के साथ साथ अपनी सीरत पर तवज्जो दें, अपने इखलाक और किरदार को बदलें। बड़ी मुत्तकिया आबिदा जाहिदा शब्बेदार न बन सके तो कम से कम आज ये तय करके जाएं, आज के बाद पर्दे की पाबंदी करेंगी और आज के बाद 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर, जो यहाँ मुफ्ती इकराम मौजूद हैं उनको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।